नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। इसी जोश के साथ इस वीडियो में को हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी के माता पिता एवं आप सभी के परिवार के सदस्यों को मेरा सैल्यूट है, जय हिंद है, आदाब है, सत श्री अकाल है, बोले तो जय महाकाल। जोश के साथ अगर वीडियो को वॉच किया है, अगर देखे हैं तो भैया टारगेट बनना चाहिए कि क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर देना है। आज इस वीडियो के तहत आप सभी को बता देते हैं, जो भी बहन जो भी भाई हमारा पहली बार वीडियो को विजिट करे हैं तो उन सभी को बताना चाहूँगा कि रात के 10 बजे का खजाना, यानी बोले तो जीके का खजाना, भूल न जाना आना। मुद्दे की बात होती है, चलूँगा बहुत तेज़ी से ख़त्म करूँगा इस वीडियो में। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आगाज करता हूं कि विश्व में कुल भूमि पर कितने परसेंट भाग पर कृषि की जाती है। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चंस एग्जाम से जो बनेंगे, हमारा मकसद होता है कि क्वेश्चंस का टिक नहीं मारना। आप स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन करेंगे, मुरीद हो जाएंगे, परिवार के सदस्य हो जाएंगे। हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं, ठीक है ना। राइट आंसर जाएगा सर जी डी के साथ। तीनों क्वेश्चन गलत हो जाने दीजिए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सीख जाओगे आप। एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जब भी कहें विश्व में कुल कितने परसेंट भाग पर कृषि होती है, तो आप हमेशा क्या लगा देना मेरे भाई, तो हमेशा आप लगा देना क्या, हमेशा लगा देना 12%। ठीक है, क्या लगा देना, 12 लगा देना। लेकिन अगर पूछे कि ये बताओ कि इंडिया में खेती कितने परसेंट पर होती है, तो इंडिया में 51% भूमि पर क्या होती है सर, खेती होती है। इसके अलावा सुनिएगा, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो है वन इंडिया में कितने परसेंट पर है, वन कितने परसेंट पर है, वन है 24% पर। इसके अलावा जो मुख्य पूछा जाता है कि ये बताओ बंजर भूमि कितनी है, तो बंजर भूमि भी 24% है। ये भी आपको याद रखना है। इसलिए राइट आंसर जाएगा 12 के साथ, 12% के साथ। जब विश्व में पूछे तो 12%, और जब भी आपसे पूछे क्या सर जी, जब भी आपसे पूछे कि भैया भारत में, तो आपको लगा देना है 51%। ठीक है, चलूंगा सर जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर इसी जोश के अंदर, इसी जोश के साथ। और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। भारत विश्व का कितने प्रतिशत चावल उत्पादित करता है। अब देखना मजा आ जाएगा दोस्तों, आपको बताऊंगा कि देखिएगा, हम टिक मार दें और आगे बढ़ जाएं, ये अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये आप रट सकते हो लेकिन समझ नहीं सकते। भारत विश्व का कितने परसेंट चावल उत्पादित करता है, तो आंसर जाएगा 21%, या आंसर आपको 20% भी मिल जाए तो भी ठोक देना, तो भी उड़ा देना। और मैं बताऊं आपको कि चावल की बात करें तो चावल, विश्व में सबसे ज्यादा चावल कहां पर होता है, तो विश्व में सबसे ज्यादा चावल होता है दुश्मन देश चाइना में, और सेकेंड नंबर पर आपका क्या होता है दोस्तों, इंडिया में होता है। और दूसरी बात बताएं कि आपको अगर इंडिया में सबसे ज्यादा चावल पूछे, तो इंडिया में सबसे ज्यादा चावल होता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए के साथ जाएगा। और मैं कहूंगा कि भैया ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर क्या रहेगा। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। मेरी बहनों मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, मैं आपका जो है आंसर का वेट कर रहा हूं। और बताइए कौन सा लॉक कर दिया जाए, बताइए सर कौन सा लॉक कर दिया जाए। सर मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी के साथ। क्यों हो जाएगा सर जी, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों कपास के लिए हैं। हमसे ये पूछा है क्रमशः। अब देखो सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। पहले थोड़े दिन पहले गुजरात था, अब महाराष्ट्र हो गया है, फिर थोड़े दिन बाद हो जाएगा गुजरात, है ना। तो यार याद रखो। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, कपास किस मिट्टी में होता है। सर ब्लैक सॉइल में होता है, यानी काली मिट्टी में होता है। ये बताओ काली मिट्टी को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, रेगुर नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी को अपन कहते हैं क्या, चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। क्या सर कहते हैं, चरनोजम मिट्टी। ध्यान से देखिएगा, चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं, यह भी याद रखना। एक और पॉइंट आता है कि विश्व में भारत कपास कितना उगाता है। विश्व में भारत कपास 20% उगाता है। विश्व में चावल भारत कितना उगाता है, 20%। तो दोनों दिमाग में याद रखना, दोनों सेम है। कपास भी 20% भारत उगाता है पूरे विश्व का, और चावल भी 20% उगाता है। और यहां पर गुजरात और महाराष्ट्र के साथ आंसर जाएगा सर जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा, चैनल को ठोक के सब्सक्राइब करना, बस ये समझकर कि हमारा आप परिवार हैं और हम परिवार के सदस्य हैं, आपके पहले अध्यापक कम। बात करेंगे सर जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए कौन कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। आप जो कहेंगे मैं ऑप्शंस को लॉक कर देंगे। बहुत ब्रिलियंट हैं सर जी आप। राज ठाकुर, अमन सिंह, यार अंसारी, कुसुम राजपूत, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ अनामिका हैं मेरे साथ, और गोलू मोलू हैं, आस्था द्विवेदी हैं। हर बहन हर भाई नए पुराने स्टूडेंटों का स्वागत है। देखिए वीडियो में नाम लेना बहुत गलत बात, लेकिन आपका तो मैं इंटरव्यू लूंगा, सिलेक्शन दीजिए मुझे।
अब की बार जो आने वाला एग्जाम है लॉकडाउन के बाद, वो आपका लास्ट एग्जाम रहेगा मेरे भाई। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार दोस्तों विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। बाद बाकी मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार हैं, और पहले कितने थे? 7 थे। कौन सा हट गया है? संपत्ति का अधिकार हट गया है। फिलहाल चला जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर बात करूंगा, अच्छा मौलिक अधिकार की बात आई है ना, मौलिक अधिकार दोस्तों किस संविधान से लिए गए हैं भारत में? यूएसए संविधान से लिए गए हैं, यह भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होते हैं, और दोस्तों बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों लूंगा यहां पर, क्वेश्चन नंबर लूंगा यहां पर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको उड़ाना है। यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नीति आयोग, पहली बात तो यह पूछता है कि नीति आयोग भारत में आया कब था। दूसरा क्वेश्चन यह पूछता है कि भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तीसरा क्वेश्चन यह पूछता है कि भारत में नीति आयोग किसकी जगह पर आया था। तो आपको बहुत कुछ पता होगा कि नीति आयोग जो है ना सर, वो नीति आयोग एक जो है आपका 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ था सर जी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया था, और ये योजना आयोग की जगह पर आया था, और इसका राइट आंसर जाएगा प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। अब नाम बदलकर सोनू से मोनू कर दिया गया, तो सर ये लो भाई सोनू से मोनू कर दिया गया तो क्या हो गया? सोनू से मोनू कर दिया गया तो क्या हो गया भैया? बात तो वही रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जुड़े थे? मेरी हर बहन मेरे हर भाई से कहना चाहते हैं हम यहाँ पर कि वीडियो क्लिक किया है तो मुझे हर लास्ट तक, मैंने आपसे कहा कि रात के 10 बजे वाली क्लास में केवल मैं 50 क्वेश्चन कराता हूँ, मुझे आप 20 मिनट तो दे ही सकते हैं, 25 मिनट तो दे ही सकते हैं ना। तो इसलिए मुझे लास्ट तक जरूर देखना, ये मैं उम्मीद के साथ पढ़ा रहा हूँ, और खाना तभी मैं खाऊंगा क्योंकि रात के 11 से 12 के बीच में डिनर करता हूं, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत अगर बात करें समाजवादी पंथ निरपेक्ष, सर 42 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था सर? 1976 में हुआ था। और ये बताओ सर कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2 साल बाद हुआ था। इसमें 2 जोड़ के 44 हुआ, तो इधर भी 76 से आप 78 कर दो। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? इसमें यह हुआ था कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। हम दोस्तों कहते हैं कि ये प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना भारत की आत्मा, यानी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष ... अंगीकृत करते हैं। ये आपने सुना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा 42 के साथ चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा सर जी, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर ये रहा। भारत विश्व का कितने % अनाज उगाता है? मैंने आपको बताया, दिमाग में नोट कर लेना। विश्व में पूरे खेती कितनी होती है? पूरा 100% जो विश्व में होता है, कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो 12% भाग पर वर्ल्ड में खेती होती है। अगर मैं आपसे कह देता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कह देता हूं, चलो ठीक है, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि 100% में इंडिया में कितनी खेती होती है, तो इंडिया में 51% भाग पर खेती होती है। विश्व में 12, इंडिया में 51%। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इंडिया जो है राइस यानी चावल पूरे विश्व का कितना उत्पादित करता है? 20% उत्पादित करता है। और कपास कितना करता है? कपास भी 20% करता है। ठीक है, कितना % अनाज उत्पादित करता है? तो जो बच्चे आंसर ऑप्शन नंबर 18 लगा रहे हैं या 11 लगा रहे हैं, तो 18 वाले गलत हैं, 11% वाले बिल्कुल सही हैं। चलूंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गलत होने दीजिए सर, कितना क्वेश्चन गलत होगा? देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल कौन सी है? देखो दाल की बात करता है, जो आप दाल खाते हो, अरहर फर्स्ट नंबर पर आती है ना सर। अरहर की बात करें, केंद्रीय अरहर की बात करें, वो केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों वो केंद्र है उत्तर प्रदेश के कानपुर में, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है ना। तो दलहन केंद्र कहां है? कानपुर में है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डी के साथ, क्योंकि दूसरी पूछी थी, पहली तो आप अरहर की बात कर ले, तो दूसरी आपकी तूर की दाल होती है, पिजन पी होती है, तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ। और बिना समय गवाए करे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है गाइस, मजा आ जाएगा। आज क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, तो आप लास्ट में यही कहोगे सर बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। ये वादा है मेरा आपसे, ये वादा है सर मेरा आपसे। सर क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट रखा है, और इस क्वेश्चन में बताइए आप कौन सा ऑप्शन लॉक कर दूं। संसद की बात करता है, तो दोस्तों संसद 3 लोगों से बनती है। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होता है। इन तीनों में से एक कम भी हो गया अगर, तो संसद का निर्माण नहीं हो सकता। संसद को भंग करने का एक
एक ही पावर है, किसके पास है सर? प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। क्यों? क्योंकि संसद का सत्र बुला भी सकता है वो, और संसद को भंग भी कर सकता है। और ऑप्शन नंबर चला जाएगा राष्ट्रपति के साथ। क्या मैं यहीं पर चले जाऊं? नहीं, जब तक मैं क्वेश्चन की दम नहीं निकाल लूंगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। राष्ट्रपति भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद के तहत होना चाहिए? 52 के अनुच्छेद के तहत होना चाहिए। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। और राष्ट्रपति पहला भारत का नागरिक भी होता है। चलूंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर बात होती है मुद्दे की दोस्तों, तो ताल ठोक कर इस क्वेश्चन को करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बढ़िया। तो गाइस बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या सर? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, और इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे, फास्ट, बहुत तेजी से कमेंट करेंगे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सर, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो आप यही कहोगे, क्या आप यही कहोगे कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मेरे भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार। बच्चे कह रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। कलिंग पुरस्कार मैंने आपको रटा दिया है कि कलिंग पुरस्कार जो होता है सर, वो दिया जाता है आपके साइंस के क्षेत्र में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पुरस्कार आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है ना, वो दिया जाता है प्रशिक्षकों को, जो आपके खेल के कोच होते हैं ना, उनको दिया जाता है। खेल के कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाता है? साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए दिया जाता है। चलूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बिना समय गंवाए हुए लेता हूं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हर बहन हर भाई को सैल्यूट है, उनके परिवारों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सैयद माजिद हैं, अंजलि सागर हैं, कंचन गुप्ता, प्रियंका, मीनाक्षी, कभी भी दिल पे मत लेना कि नाम नहीं लेते हैं सर। बस अपना हर बहन हर भाई अपना नया शहर जरूर कमेंट कर दें। यानी जो भी बहन जो भी भाई हमारा नया आ रहा है, वो शहर अपना कमेंट जरूर कर दें, या कि आप कहाँ से हैं। वीडियो के बाद हर बहन हर भाई का कमेंट चेक होता है, क्योंकि आप परिवार है हमारा। क्वेश्चन नंबर लूंगा गाइस यहां पर 12। संविधान का अनुच्छेद 370 किस पर लागू होता था? अब यह कहता नहीं है कि अब है, यहां पर होता है जम्मू कश्मीर की बात करता है सर। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, यहां पर थोड़ा सा चित्र हमसे नहीं बनता है सही भी, तो जम्मू कश्मीर आपका टॉप लेवल पर है। और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो दोस्तों यहां पर केसर उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, यहां पर सेब का उत्पादन होता है, और यहां का टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। लेह लद्दाख की बात करें तो लेह सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र भी है। और फिलहाल चला जाएगा सर फर्स्ट ऑप्शन के साथ, 370 जम्मू कश्मीर, यहां पर लगा हुआ है राज्यपाल शासन। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस, जबरदस्त क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चंस को लॉक किया जाए? प्रिंस सरोज, मयंक श्रीवास्तव, बलराम यादव, अजीत दुबे, रेणु शौर्या, मनसू यादव, रोली दीक्षित, सौम्या सेन। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। योगेश त्रिपाठी, बहुत बढ़िया सर जी, क्या बात है। अंजलि यादव, संजू पाल, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखेंगे सर जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को, भारतीय नागरिक पर ही तो सब कुछ डिपेंड है, इसीलिए कहा जाता है जनतंत्र का शासन। और मैं कह सकता हूं कितने मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनेगा, मजा आए तो दोस्तों एकदम से खुश हो जाना, खुश बस हो जाना। देखिएगा आपका प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये भारत के संविधान में कहां से लिए गए हैं सर? यूएसए से लिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार मूल संविधान में थे, ध्यान दीजिएगा, कितने मूल संविधान में भारतीय मौलिक अधिकार थे, तो उसका आंसर होगा 7। मैंने क्या कहा? मूल संविधान में। अगर मैं आपसे कह दूं कि कितने वर्तमान में हैं, तो 6 हो जाएंगे। समझिएगा, भारतीय में वर्तमान में पूछा है तो मैं मूल के साथ न जाकर मैं लगाऊंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 6 के साथ लगाऊंगा। अब ये हट गया है, एक कौन सा हट गया है? ये भी बहुत बड़ी बात है। तो एक हट गया है गाइस, संपत्ति का अधिकार अब हटा लिया गया है। अब हटा लिया गया, यहां से अब क्वेश्चन पता कैसा बनता है। अब ये कहता है कि ये बताओ मेरे भाई, 7वां मूल अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, ये कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया है? ये 44वें संविधान संशोधन से 1978 के तहत हटाया गया है। जिंदगी में जो भी डिटेल पढ़ेंगे तो उसको खत्म करके पढ़ेंगे। जब तक क्वेश्चन ये ना बोल सर जी कि सर अब मुझे छोड़ दीजिएगा, तब तक छोड़ता नहीं हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा, 14, 15, 16 तीन होंगे एसिड से, एसिड से तीनों होंगे, और तीनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा पूरा जड़ खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा, फलों को संरक्षित करने में कौन सा अम्ल ले लेते हैं? भैया जी बहुत बढ़िया, सभी बहन सभी भाइयों का स्वागत है गाइस। क्वेश्चन नंबर उठाइएगा।
क्वेश्चन नंबर उठाइएगा। कह रहा है फलों को, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं, जब भी आपका बेंजोइक अम्ल दिया हो, बेंजोइक अम्ल दिया हो तो बेंजोइक मार देंगे। बेंजोइक अम्ल भी फल को संरक्षित रखता है, जैसे आम और पपाया जो पपीता होता है, इनको बहुत दिनों तक रख सकता है। फार्मिक एसिड क्या करता है? फार्मिक एसिड भी फल को संरक्षित रखता है, याद रखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब बच्चे कहेंगे सर फार्मिक एसिड कैसे होगा? फार्मिक एसिड सबसे ज्यादा आपके लाल चींटियों में पाया जाता है, क्वेश्चन में आया है कई बार। लाल चींटियों में और बिच्छू के डंक में कौन सा जो है एसिड होता है? वो होता है फार्मिक एसिड, ठीक है। फलों को संरक्षित करने के लिए दो प्रमुख कौन कौन से होते हैं? एक बेंजोइक होता है और दूसरा होता है फार्मिक एसिड। तो क्लियर हो गया। अब मैं चलूंगा एक और क्वेश्चन, साइट्रिक एसिड कहां पर होता है? देखो ये हो गया आपका चींटी में, ये आपका हो जाएगा नींबू यानी खट्टे पदार्थों में, ये आपका हो जाएगा सर ये तो सिरका होता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध की बात कर लेते हैं और आपकी मांसपेशियों में जमा होता है, तो इसलिए 14 का ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 15। हमने आपसे कहा 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन कर लेना एसिड पर, और फिर चलूंगा मैं मिक्सअप पॉइंट में जीके के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लूंगा। रंग औषधियां प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अगर आपको अभिकर्मक के रूप में कोई अम्ल प्रयोग करना है तो दोस्तों वो होगा हमारा ऑक्जेलिक अम्ल होगा। किसी कपड़े का रंग उड़ाना हो बताओ तो किसके साथ जाएगा? ऑक्जेलिक से गलत आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत गजब का क्वेश्चन है। चाय में कौन सा अम्ल होता है? आप रोज चाय चुस्की लेते हो, आप रोज चाय की चुस्की लेते हो गाइस। और चाय की बात करें तो दोस्तों आप सभी जानते हो चाय कहां का वर्ड है? एक चाइनीज है, चीनी है, चीन ने जो है इसकी शुरुआत की। और चाय में टेनिन पाया जाता है, चाय में टेनिन पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा चाय जो होती है वो असम राज्य में होती है, और असम की राजधानी है दिसपुर। और मैं बताना चाहूंगा यहां पर है कर्नाटक। काफी अगर पूछे तो आप कर्नाटक में लगाना है, चाय पूछे तो असम में लगाना है। चाय किस खेती में होती है, किस मिट्टी में होती है? वो मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। बताइए क्वेश्चन कहां से जाएगा सर जी? तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर लूंगा, फिर से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर आगाज करते हैं। लगाइए ऑप्शन और इसको क्वेश्चन को करिए बिल्कुल लॉक करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, जबरदस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है फटाफट, बिना रुके, बिना रुके। हर बहन हर भाई से बस इतना कहना चाहूंगा, वीडियो क्लिक किया है तो बने रहना, ये हमारा परिवार है और हम ये नहीं चाहते कि अगर आप 20 मिनट भी नहीं वीडियोस को दे सकते तो बहुत दुख होगा मुझे। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मेरे भाई संविधान की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़े संविधान में हमारा भारत का बात आता है, लिखित संविधान में। मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन संरक्षक कौन है? मूल अधिकार की बात करें तो वर्तमान संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। कौन सा हट गया है? संपत्ति का अधिकार हट गया है। और इसका जो प्रमुख होता है, तो दोस्तों जो बच्चे संसद कह रहे हैं तो मैं आपसे कह दूंगा कि भाई संसद की बात कर रहे हैं क्या, तो यहां पर बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। संसद की बात कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे संसद की बात कर रहे हैं, तो भैया संसद के साथ चला जाएगा क्या? बताओ फटाफट। तो देखिए जो पिछला एग्जाम हुआ था तो उसमें संसद की बात आई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूल अधिकार का जो संरक्षक होता है वो अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय होता है, न्यायपालिका के संबंध में जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहां पर पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट राइट आंसर जाएगा। ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस के ऑप्शंस में मारा गया है, इसलिए आपको गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर लूंगा 18 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 18 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, और इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिएगा मजा आ जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा हूं सही कर लिया, क्वेश्चन आप खूब गलत करो लेकिन समझ के जाओ। एग्जाम में आए तो क्वेश्चन भी कहने लगे सर इसके पल्ले में कैसे पड़ गया, आना नहीं चाहिए था मुझे। जी हां, क्वेश्चन नंबर लूंगा सर जी। यहां पर कह रहा है मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैं कहूंगा कि मीनाक्षी मंदिर अगर बात करते हैं तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की बात करते तो भारत का तमिलनाडु का जो क्षेत्र आता है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। तमिलनाडु की राजधानी है दोस्तों चेन्नई, और तमिलनाडु में हो जाएगा। लेकिन बात तो इतनी आती है कि तमिलनाडु ऑप्शन में ना होता तो मैं क्या मारता, तमिलनाडु ऑप्शन में ना होता तो मैं मारता मदुरै। मदुरै एक पार्ट है दोस्तों, वो है आपका तमिलनाडु का, और तमिलनाडु हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। केरल की बात करें तो दोस्तों केरल में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो मंदिर है वो है दोस्तों सबरीमाला मंदिर। क्वेश्चन में पिछली बार आया था, सबरीमाला मंदिर किस राज्य का है? तो केरल के साथ चला जाएगा। ठीक है ना साहब, बहुत बढ़िया। सभी को मेरा सैल्यूट, हर बहन हर भाई के परिवारों, हर बहन के परिवारों, माता पिता को मेरा बहुत ज्यादा सैल्यूट, आदाब, सत श्री अकाल, बोले तो जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर 19 लूंगा और बने रहिए साथ। क्वेश्चन नंबर 19, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा ली गई थी? तो जब भी वंदे मातरम की बात करते हैं तो दोस्तों उसके लिए चला जाएगा स्वदेशी आंदोलन। चलूंगा बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन नंबर लूंगा 20। एक दो क्वेश्चन लिया हिस्ट्री का, अभी देखना 20 से 21 क्वेश्चन के बाद आपको इतना और ज्यादा इंटरेस्ट दिलवा दूंगा कि सर मजा आ जाएगा।
मजा आ जाएगा सर। रियलिटी बात कर रहा हूं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य जाना ही नहीं है कहीं सर। ऑप्शन नंबर बच्चे कह रहे सर ए को लॉक कर दिया जाए। क्या बात है, क्या ए को मैं लॉक कर सकता हूं? बताइए। हम आपको सभी को यहां पर यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम मुद्दे की बात करेंगे सर। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बच्चे कह रहे सर भाई चंद्रगुप्त को लॉक करा जाए। और चलूंगा वेरी फास्ट में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को आपको आप देखिएगा, हर बहन हर भाई मुरीद हो जाएंगे। अगर जो नए बच्चे आए होंगे मुरीद हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप 10 क्लास आगे आने वाली अगर देख लेते ना वीडियो में, रात के 10 बजे का खजाना, जीके का खजाना 10 बजे भूल ना जाना आना। हर बहन हर भाई मेरा परिवार है। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा। अब देखना, अब मैं चाहूं तो आंसर टिक करके आगे भी बढ़ सकता हूं, लेकिन नहीं। 4 क्वेश्चन हमेशा में 4 में से एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। कहता है ये बताइए सर जी, संगीत का वेद किसे कहते हैं? संगीत का वेद किसे कहते हैं? तो संगीत का वेद हो जाएगा आपका सामवेद। सा इधर भी आ रहा है, सा इधर भी आता है, जिंदगी में भूलोगे नहीं। यजुर्वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद में क्या होता है? गद्य पद्य। तो क्वेश्चन में आता है कि गद्य पद्य का वेद कौन है? यजुर्वेद है। क्वेश्चन में यह आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है जिसमें आपका गायत्री मंत्र का उच्चारण है? वो कौन सा है? वो ऋग्वेद है। और अगर क्वेश्चन में आए अथर्ववेद लिखा है, यहां पर अथर्ववेद लिखा है, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में आता है कि ये बताओ तंत्र मंत्र जादू टोना ये किसमें है? तो दोस्तों जादू टोना तंत्र मंत्र ये विद्या है अथर्ववेद में है। वेद की संख्या कितनी है सर? 4 है। और लास्ट का जो वेद है अथर्ववेद, इसको किसने रचा था? अथर्वा ऋषि ने रचा था, ये भी याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर 21 का सी चला जाएगा। चलूंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 को लॉक किया जाए। बताइए कौन सा लॉक कर दिया जाए? बताएंगे कौन सा लॉक कर दिया जाए? बहुत अच्छे, क्या बात है सर, सैल्यूट है गाइस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर लूंगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा। और क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके स्क्रीन पर 22। बताइए। तो 22 की बात करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो मुझे बताइएगा अर्थशास्त्र की रचना करने वाला कौन था सर? तो अर्थशास्त्र की बात करें तो दोस्तों यहां पर जाएगा सर पाणिनि के साथ चला जाएगा। अर्थशास्त्र की बात करें माफी चाहेंगे, पाणिनि की बात करें तो पाणिनि को हम अपन क्या कहते हैं? क्या चाणक्य कहते हैं? नहीं सर जी। पाणिनि की बात करें, देखिए अर्थशास्त्र में मैंने पाणिनि लगा दी तो बच्चे पाणिनि लगाने लगे। क्या पाणिनि हो जाएगा? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। अब मैं 10 सेकंड देता हूं, क्या पाणिनि हो जाएगा? क्या पाणिनि हो जाएगा? जल्दी से बताओ। हाँ जी जल्दी से बताओ फटाफट। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? देख रहा हूं कमेंट आपके। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अरे यार इतनी देर लगाओगे यार, गलत बात है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो यार सिंपल सी बात है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है यार, चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा भैया जी ए के साथ। इनका नाम क्या था सर? कौटिल्य भी था। क्या था? कौटिल्य भी था। तो पाणिनि कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ। सिंपल सा क्वेश्चन, हमने थोड़ा बहका दिया, सी आंसर आने लगे। थोड़ा बहका दिया, सी आंसर आने लगे। नीरज इलाहाबाद भैया, मूल अधिकार में क्या दिक्कत है मेरे भाई, मेरे लाल, क्या दिक्कत है? गलत बात है ना? मैं बताऊंगा मूल अधिकार भी फिर से आएगा, मैं बताऊंगा, फिर से आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन आएगा मूल अधिकार का, शायद मे बी। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये क्वेश्चन पिछली बार एक एग्जाम में आया और क्वेश्चन बनाने वाले ने गलत कर दिया आंसर। अब मैं बड़ा परेशान। हमने यहां पर देखा कि भाई क्या होगा। तो देखिएगा बच्चे यहां पर 23 का डी दे रहे हैं, बिल्कुल बरगद हो जाएगा। इसको अपन वट वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वट वृक्ष की कहते हैं ना। हाँ, अष्टाध्यायी। देखो सिंहराज का आंसर आया है कि पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक है ना। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं यहां पर वर्गद हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और पिछली बार जो एग्जाम आया था ना उसमें पीपल मार दिया था, तो बच्चे परेशान हो गए। का पेपर बनाने वाले को भी नहीं पता क्या? तो यहां पर चला जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर किसके साथ? यहां पर हो जाएगा आपका बरगद हो जाएगा। रात के 10 बजे जीके का खजाना भूल न जाना आना, हर बहन हर भाई को याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 23। यहां पर क्वेश्चन बड़ा हो गया क्या? अच्छा, ये थोड़ा सा पार्ट इधर इसी का है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश, कौन सी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला जो है रही हैं मुख्यमंत्री? ये इसी का पार्ट है, नहीं तो आपके दो ये ऑप्शन में है। कौन सी मुख्यमंत्री रही हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री रही हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सुचेता कृपलानी की बात होगी। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। जब भी आपसे कहे कि गवर्नर कौन रही हैं, राज्यपाल कौन रही हैं, तो वो हो जाएगा सरोजनी नायडू की बात होगी। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा सर जी बी के साथ। और हर बहन हर भाई को मेरा
बहुत ज्यादा यहां पर प्यार भरा नमस्कार। और आपको रहता है ये 24। एक सन से पूछा जाता है, याद रखिएगा ये सन क्वेश्चन आपका यहां भले गलत हो जाए लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है गाइस, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सर जी आपसे, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलूंगा क्वेश्चन नंबर 25। जबरदस्त क्वेश्चन है आज के वीडियो का, जबरदस्त क्वेश्चन, आज के वीडियो का जबरदस्त क्वेश्चन। सर रात के 10 बजे अब नहीं भूलूंगा, अंकित गुप्ता का आंसर है। बिल्कुल नहीं भूलना, नहीं तो फिर घर से पकड़ के खींच के ले आऊंगा, तुम्हारे मम्मी पापा चिल्लाते रहेंगे सभी के, ठीक है ना। अब भाई गलत काम के लिए थोड़ी ना लाऊंगा सर, गलत काम के लिए नहीं। आप हमारा परिवार है, आपको कभी भी गलत राय नहीं देंगे। बट वोट की बात करें, हर बहन हर भाई अपना नया जो भी है, जितने भी जुड़ रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिख दें। हम वीडियो में नाम कम लेते हैं लेकिन आपके सभी कमेंट्स वीडियो के बाद यहां पर चेक जरूर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। मत की बात करें, वोट देने का अधिकार, देखो वोट आपने बहुत दिया होगा, वयस्क मताधिकार की बात होती है। 18 साल का बंदा वोट दे सकता है, ये पता होगा आपको, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि यहां पर वोट की बात हुई? तो अनुच्छेद जब भी आप पढ़ते हैं ना, 325 और 2 अनुच्छेद होते हैं 326। तो इनमें से दो में से अगर आपको एक कोई भी गलती से मिल जाए उसको उड़ा देना। यहां पर आज खूब गलत करो, मैंने कहा ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं किताबों में ये क्वेश्चन आपने देखा क्या? आप तो बहुत ब्रिलियंट हो, आपने जल्दी देखा है नहीं ना। आपको ये मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं पहले इतना हुआ करता था तो उसको जो है 61 में संविधान संशोधन से घटाकर 18 साल कर दी गई, है ना, ये जरूर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जो राइट आंसर जाएगा सर जी 326 के साथ चला जाएगा। हमने आपसे दोनों बताया कि अगर 325 मिल जाए और 326 मिल जाए तो आप वोट के लिए हकदार होते हैं, ये भारतीय संविधान में कहा गया है। तो एक ऑप्शन मिल गया 325 में, 326 में एक मिल गया। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 26। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत अच्छे गाइस, क्या बात है सर जी, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहा सर जी ये। आपसे सर कह रहा है नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो नील दर्पण नामक जो है पुस्तक दोस्तों लिखी है आपके दीनबंधु मित्र ने। एक और क्वेश्चन आता है कि भारत के, ये जो भारत है अपना महाभारत है, और इसमें कौन से राज्य से दीनबंधु मित्र आती है पुस्तक? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि नील दर्पण जो नामक पुस्तक है इसको याद रखना। दीनबंधु मित्र की बात करती है, नील की खेती की बात करता है, और एक और याद रखना है कि दीनबंधु मित्र जो खेती की बात करते हैं भैया, ये कोलकाता राज्य की बात करते हैं, कोलकाता से आ जाएंगे, यानी पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा भैया जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 27 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा। 3 क्वेश्चन जिंदगी में भूलोगे नहीं। जो भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे तो बिल्कुल रट गए हैं, नए बच्चे हैं, जितने भी नए बच्चे ना, अगर अच्छा लगे ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठोक के, मैं वादा करता हूं आपसे, कभी भूलेंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं। तो पहले तो फटाफट इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, सबसे पहले तो फटाफट इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृथ्वी दिवस जो होता है ना वो 22 अप्रैल को होता है। तो देखिएगा 3 चीजें मैं बताऊंगा। 22 मार्च को अपन मनाते हैं जल दिवस, 1 महीना और जोड़ दीजिए आप, 1 महीना जोड़ दो इसमें, 22 अप्रैल हम मनाते हैं तुरंत पृथ्वी दिवस। फिर से इसमें 1 महीना जोड़ दो, 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। अब ये कहोगे ये क्या होती है? यही तो क्वेश्चन पिछली बार बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। जैव विविधता होती है बायोडाइवर्सिटी। एक महीना जोड़ दिया, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। इसके अलावा 22 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं, 11 जुलाई को अपन मनाते हैं क्या? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 1 जुलाई को अपन मनाते हैं क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे मनाते हैं, और 1 दिसंबर को मनाते हैं हम यहाँ पर मनाते हैं क्या? विश्व एड्स दिवस। क्वेश्चन नंबर लूंगा 28 में आप सभी का स्वागत करते हैं, और 28 का चाहेंगे कि 1 सेकंड में आपको लॉक कर देना है आंसर। कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए तो ध्यान दीजिएगा। मैं कहूंगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय संविधान में आपके 22 भागों की बात करी है। 395 अनुच्छेद जब संविधान की बात हुई है, बढ़ते बढ़ते ये धाराओं में बदलते गए तो 444 इनमें धारा लग गई हैं, 444 अनुच्छेदों की छोटे छोटे पार्ट हो गए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग की बात करी है सर जी, और 12 अनुसूचियां हो गई हैं अब वर्तमान संविधान में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो सी रहेगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं सी मारूंगा ना सर जी, बताइए, आप बताइए सर। बिल्कुल,
आपका यहां पर जो अधिकार है ना बिल्कुल सी पर जाएगा, तो मैं कहूंगा कि सर जी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 29। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मैं ये देखना चाहूंगा, हर बहन हर भाई ध्यान दीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, अपना शहर जरूर लिख देना, वीडियो में नाम कम मुद्दे की बात ज्यादा होती है। याद रख लेना, क्वेश्चंस का धुआं निकाला जाता है यहां पर। क्या सर? क्वेश्चंस का धुआं, क्वेश्चंस का धुआं निकाला जाता है यहां पर। भारतीय मूल संविधान में अनुसूची क्या है, अनुसूची कितनी है? टीसी चौधरी कर रहे हैं सर ओनली सी, 28 का सी, 29 का बोलो, 29 का सी। देखो बच्चे, विशाल यादव का आ रहा है 29 का सी, सलोनी यादव का आ रहा है 29 का सी। क्या बात है सर, 29 का सी। बबीता का सी आ रहा है, बबीता का सी आ रहा है, भगवती का सी आ रहा है ना, 29 का 4 आ रहा है, मनमोहन का सी सी सी, अपराजिता सी, अपराजिता, राखी कुमारी सी आ रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी आपको सी दे रहे हैं वो सभी गलत है। दिमाग पर धक्का लगा? धक्का लगा या नहीं? दिमाग पर धक्का लगा? क्वेश्चन नहीं सर आपने पढ़ा सही तरीके से, और क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो भैया चला गया क्वेश्चन, और चला जाएगा क्वेश्चन के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मैं उतनी देर से चिल्ला रहा हूं, मेरा गला बोल गया है। लेकिन अभी देखिए, मयंक श्रीवास्तव का आंसर है सी को लॉक किया जाए। क्या मैं पागल हूं इतना सिंपल क्वेश्चन रखूंगा? आप बताएं सर, आप तो परिवार है हमारा, आप समझो इस चीज का। कह रहा है सर मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब है कि जब संविधान बना था। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हमसे ये नहीं पूछा है कि वर्तमान में, आपसे जब भी क्वेश्चन में आए कि वर्तमान में संविधान में अनुसूचियां कितनी है तो आप 12 लगाएंगे। जब आपसे कह रहा है कि भारत में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो 8 लगाएंगे। राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। रिया कटियार नाम ले लिया है, ठीक है ना? तो यहां पर सर जी राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ चला जाएगा। भैया जी समझो इस चीज को, छोटे छोटे क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 गाइस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन देखिएगा, हमने आपसे कहा केवल 50 क्वेश्चन कराता हूं, ताल ठोक कर कराता हूं दोस्तों। और बस याद रखना मेरे भाई, ये रात के 10 बजे का जीके का खजाना भूल ना जाना। परिवार के सदस्य की तरह पढ़ाता हूं, बिल्कुल आ जाना, क्योंकि क्वेश्चंस अब की बार एग्जाम धुआं करना है। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करता हूं जो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी को तपाती हैं, पृथ्वी को गर्म करती हैं गाइस। तो याद रखना, ये वापस वायुमंडल में नहीं लौट पाती हैं। तो मेरे भाई, जो गैसें सूर्य से मिलती हैं वो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों की बात करता है। क्या ओजोन जो करती है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को कहते हैं भूमंडलीय तापन। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना CO2 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पृथ्वी के लिए हानिकारक है, और CO2 इस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 31 एग्जाम। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, सैल्यूट है हर बहन हर भाई के परिवारों और आप सभी को, बहुत जबरदस्त वाला सैल्यूट। बहुत मेहनत करी है आपने यहाँ तक आते हुए, और आपके परिवार ने बहुत ज़्यादा आपको पहुँचाने में मेहनत करी है। ये कदम डगमगाने नहीं चाहिए। अगला एग्ज़ाम आपका वेट कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़े से डगमगा गए तो आने वाली पीढ़ी आपसे, आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियाँ ये पूछेंगी सर पापा क्या किया, मम्मी क्या किया, ठीक है ना? तो हम चाहते हैं बेहतर बन जाएगा समय। क्वेश्चन नंबर 31 बात करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल को अपन कहते हैं गवर्नर जो है कहते हैं, और कहते हैं सर जी कि जब भी राज्यपाल की बात करें तो सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री में और सरोजनी नायडू प्रथम में आ जाएंगी राज्यपाल में। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। क्या राष्ट्रपति करता है? आप बताओगे ना सर, मैं वो मार दूंगा। राष्ट्रपति करता है क्या? तो सर जी बिल्कुल राष्ट्रपति करेगा। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। राज्यपाल से पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल की जो है ऑप्शंस थे 25, 30, 21 और 35 साल। कहता है राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों 30 साल होनी चाहिए। राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो राज्यपाल को कितने भी राज्यों का राज्यपाल घोषित कर सकता है, यानी एक राज्यपाल को अनेक राज्य दे सकता है। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों यहां पर 32। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 32 की बात करूंगा दोस्तों। गाइस बहुत बढ़िया, सर जी मेरा नाम ले लिया करिएगा मेरे भाई, तुम मेरे हृदय में बसते हो सभी, पता है ना, नए बच्चे पुराने बच्चे सब हृदय में बसते हैं, ठीक है, इसलिए मैं चिल्ला पाता हूं। लेकिन अगर हृदय में न बसते तो मैं चिल्ला नहीं पाता। क्लियर? याद रखना सर, नाम ले लिया करो। आनंद कुमार कहते हैं भाई, सुप्रा करके है MP, नाम नहीं आपका सही से लिखा है, निकल गया ऊपर। मीना लकी करके है। हर बहन हर भाई को सैल्यूट है गाइस, ठीक है ना, टेंशन मत लिया करो। शर्मा संजय। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा क्या है? तो देखिएगा बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी हिंदी हिंदी। मैं आपसे कह रहा हूं हिंदी आपकी गलत है ही नहीं आंसर। हम पागल नहीं है सर, मैंने आपसे बोला कि हिंदी को हम कैसे इतना सिंपल सी बात करें, इतना सर जो है इतना कैसे हम सिंपल दे सकते हैं।
सर कह रहे चिल्लाओ मत, मेरा नाम ले लो। चलो भैया नाम ले लिया, अखराज भैया नाम ले लिया आपका, है ना। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रभाषा आपने पढ़ दिया। हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन में आए कि राजभाषा क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी के साथ। सर जी क्या जाएगा? डी के साथ जाएगा। क्यों जाएगा? अब देखो जितने भी बच्चे हैं समझ लो इस चीज को। भारत की हिंदी जो है, भारतीय संविधान यह कहता है भारत की राजभाषा एक होगी हिंदी। राजभाषा, राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, याद रखना मेरे भाई मेरे परिवार। और याद रखना है भारत के संविधान की बात करें 343 से 351, तो 343 की बात करें तो भारत में संविधान में हिंदी राजभाषा होगी। कौन से अनुच्छेद के तहत? 343 के तहत, यह भी याद रखना है। और भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा भैया कोई नहीं है, यह भी दिमाग में बैठा लेना। कोई अगर आपसे पूछ भी सकता है, इसलिए राइट आंसर जाएगा नन के साथ। राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों नेक्स्ट बिना रुके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपका प्यार बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी जीके का खजाना, रात 10 बजे भूल ना जाना आना। हर बहन हर भाई के परिवारों को मेरा जय हिंद। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैं कहता हूं कि राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों की जाती है आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा। राज्यपाल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए नियुक्त होने के लिए 30 साल होनी चाहिए। राष्ट्रपति की संविधान के अनुच्छेद के द्वारा होना चाहिए। भारत का अनुच्छेद 52 कहता है कि एक संविधान में राष्ट्रपति होगा। अगर मैं बात करूं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भैया? राज्यपाल की बात होगी क्या? बताओ, राज्यपाल की बात होगी। अगर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यह आप दिमाग में बैठा लेना। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 34 और एक लेता हूं विटामिन से क्वेश्चन है विटामिन आपके स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर कुछ कह रहा है आपसे, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन लॉक करना है आपको। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको लॉक करना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको लॉक करना है। बताइएगा कौन सा लॉक कर दिया जाए। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? बताएं सर, किसको लॉक कर दिया जाए? किसको लॉक कर दी जाए? तो याद रखना है विटामिन ए की बात करते हैं तो हम हमेशा रेटिनाल लगाते हैं। विटामिन बी की बात करते हैं V1 B12 तक थायमिन्स लगाते चले जाते हैं, साइनाकोबाल्मिन तक। सी की बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं, तो यहां पर आंसर आपका यहीं रुक जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। स्कर्वी होता है, इससे रोग होता है। क्या? स्कर्वी होता है, इससे रोग। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, और ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। चलूंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 35 स्क्रीन पर ये रहा। आपसे उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 35 को थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे सांस लेकर, और 35 को करेंगे धुआं करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पर कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? एसएसटी का जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस, क्या बात है। लव यू ऑल बताएंगे दोस्तों। यहां पर जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस। यहां पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आती है मेरे भाई। जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 35 का डी नहीं मारेंगे सर जी। सिंधु मध्येशिया का आंसर आ रहा है, दीपक मिश्रा का आंसर सही आ रहा है, राजेश यादव का आंसर सही आ रहा है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन लिया है 36। क्या थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो मेरे हिसाब से अगर आप बैक स्टेज में जाएंगे तो आप कहोगे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपसे कहूंगा कि राष्ट्रपति अगर ना हो तो उसकी जगह पर कार्यकाल कौन लेगा? तो सर्वोच्च उसकी जगह पर लेगा आपका उपराष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ले लेगा उसकी जगह पर, तो उस जगह पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बन जाएगा अगर पद खाली रहते हैं। लेकिन कौन सा राष्ट्रपति ऐसा था जो पद पर रहते हुए खत्म हुआ था? तो वो थे हमारे जाकिर हुसैन साहब थे। ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी आपको याद रखना है। और एक और पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति बताओ जिसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, निर्विरोध था, तो वो दोस्तों कौन था? संजीव रेड्डी की बात करता है। और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। लो, चारों क्वेश्चन खत्म हो गए। 4 क्वेश्चन बताए हैं गाइस, याद रखना है। क्या 4 क्वेश्चन बताए मेरे भाई, याद रखना है। नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे सर जी क्या निर्विरोध, राजेंद्र प्रसाद प्रथम हो जाएंगे, पहली महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और जाकिर हुसैन। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन भी कहने लगा ना कि सर अब भाग चलो। सब्सक्राइब करो अपना परिवार। आपको हम स्टूडेंट कम, हम परिवार मानते हैं। हम अपने आप को टीचर कम, हम सदस्य हैं आपके परिवार के, ये याद रखना मेरे भाई मेरी बहनों। क्वेश्चन नंबर लूंगा 37। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? मैं बताना चाहूंगा आपको दोस्तों कि यहां पर भारत की बात करें तो भारत को थोड़ा अच्छा सा चित्र बना लेते हैं, और भारत के नीचे आपका क्या है? श्रीलंका है।
भारत के नीचे दोस्तों आपका श्रीलंका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीलंका को अलग करता है पाक स्टेट के द्वारा अलग किया जाता है। पाक स्टेट के द्वारा अलग किया जाता है तो ये बताओ कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक स्टेट है। हम्बन टोटा की बात करें तो हम्बन टोटा आपका कहां पर है? श्रीलंका में है। हम्बन टोटा श्रीलंका में, तो मेरे दिमाग में आया कि श्रीलंका एक वर्ड यूज हुआ है यहां पर। तो श्रीलंका की राजधानी दो है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? दो है। एक है सर कोलंबो है, एक है सर क्या? कोलंबो है। और एक नई राजधानी है दोस्तों, कभी भी आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो आप तो कोलंबो ही ढूंढते रह जाओगे, लेकिन एक नई राजधानी और याद रखना जो अभी बनी है, जयवर्धनेपुरम। क्या सर? जयवर्धनेपुरम बनी है, यह भी आपको याद रखनी है। दो राजधानियां हो गई हैं, नई राजधानी ही एग्जाम में पूछी जाएगी। जयवर्धनेपुरम किसकी राजधानी है? श्रीलंका की है। श्रीलंका। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 38। भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? मुरीद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 अगर आपने देख लिया। हर नया भाई, हर नई बहन जो है देखेंगे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। पुराने बच्चे तो बिल्कुल एकदम से 5 वीडियो भी अगर देख ली होंगी ना पुराने बच्चों ने, तो उनमें बहुत फर्क आया है। हम क्वेश्चंस को टिक नहीं मारते हैं, हम क्वेश्चंस को 10 सेकंड के अंतर्गत धुआं कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पर ये रहा सर जी। बहुत अच्छे सर जी। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। 4000 वॉचिंग है, आपका प्यार बरसता है। और भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ना सर, वो चला जाएगा हमारे साथ। किसके साथ? 38 का पार्लियामेंट के साथ चला जाएगा। बच्चे कह रहे हैं भाई संसद के साथ चला जाएगा। अच्छा, क्यों चला जाएगा? रीजन क्या है? संसद जो है ना, संसद की बात करें तो दिमाग में रखना, 10 सेकेंड लूंगा आपका। संसद कितने लोगों से मिलकर बनी है? 3 लोगों से। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का मतलब है राष्ट्रपति। तो भैया संसद का ही तो अंग हुआ, ठीक है ना। 3 लोगों से बनती है। लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, लोकसभा को कहते हैं लोकप्रिय सदन, और लोकसभा को कहते हैं अस्थायी सदन, यानी भंग हो जाती है। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, राज्यसभा को कहते हैं स्थायी सदन, और राज्यसभा को कहते हैं विद्वानों का सदन, ठीक है ना। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रधान जो है राष्ट्रपति को कहते हैं, अनुच्छेद 52 के तहत एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को कहते हैं तीनों सेनाओं का कमांडर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। राष्ट्रपति को कहते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति करने वाला। बताइए क्वेश्चन कहीं से जाएगा सर जी? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लूंगा 39 स्क्रीन पर ये रहा। उड़ाइए क्वेश्चन 39 की बात करेंगे। 39 स्क्रीन पर ये रहा सर जी। बात करेंगे 39 की। सभी बच्चे, सभी बहन, सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल होता है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार का सर आपातकाल होता है? और ये क्वेश्चन अगर आपने देख लिया तो आपका 1 नंबर पक्का। आपका 1 नंबर पक्का। मैं पक्का वादा देता हूं आपको, 1 नंबर पक्का। आपका 1 नंबर सर पक्का, समझ लो। सर मैं आपसे कहना चाहूंगा बस इतना कि इस क्वेश्चन को देखो। 10 सेकंड आप दोगे मुझे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा कितने प्रकार का आपातकाल होता है। तो बच्चे कह रहे हैं सर 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। क्यों चला जाएगा? कि भारत का जो आपातकाल होता है उसकी शक्तियां प्रेसिडेंट के पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। कौन कौन से होते हैं? 352, 356, 360। 4 इसमें जोड़ दिए 356 हो गया, 4 इसमें जोड़ दिए 360 हो गया। जिंदगी में भूलोगे नहीं। 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपात होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आपात होता है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? वित्तीय आपात होता है। क्या होता है? वित्तीय आपात होता है। ऐसा कौन सा आपात है जो भारत में अभी तक नहीं लगा है? वित्तीय आपात नहीं लगा। 360 क्वेश्चन में आया था पिछली बार कि ये बताओ राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद की बात करता है? तो 356 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा 3 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर लूंगा नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर है 40। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था दोस्तों? याद रखिएगा। अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो मेरे दिमाग में एक इसरो आता है। इसरो की बात करें तो इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त जो है 1969 की बात करते हैं क्या? इसरो का मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में। इसरो का फुल फॉर्म की बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अगर इसरो की बात करें तो दोस्तों याद ये रखना है कि इसरो एक पार्ट है जो क्या है? इसरो एक पार्ट है जिसके आपके मुख्य जीव हैं के सिवान इस समय वर्तमान में। पहला जीव दोस्तों था आपका चूहा नहीं था, कुत्ता हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 41। 9 क्वेश्चन में जो भी बहन जो भी भाई हमें देख रहे हैं, 9 क्वेश्चन आपके जो आने वाले 9 क्वेश्चन हैं, इनमें आपका मिनिमम 5 मुझे चाहिए स्कोर। कोई भी बहन कोई भी भाई वीडियो को छोड़ के नहीं जाएगा। मुझे केवल 2 मिनट आप दीजिएगा। 9 क्वेश्चन कराऊंगा। जो भी अभी आए हैं अच्छी तरीके से समझ लें कि हमें 5 क्वेश्चन चाहिए आपके, 5 क्वेश्चन आपके चाहिए। तो गाइस अगर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे सर जी? बहुत बढ़िया। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है, मतलब राज्य में फिर किसका शासन है ये पूछ रहा है।
राज्य में सर्व किसका शासन है? सुरेंद्र पटेल, सभी का स्वागत है। अभी परेशान मत हुआ करो यार, बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, नाम नहीं लेते मेरे भाई। एक दिन आपके साथ पार्टी कर लेंगे तब तो खुश हो जाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है गाइस कि राज्य में राज्यपाल का शासन लगा हुआ है। यानी जैसे अगर हम आप बात कर लेते हैं, कैसे, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है तो जो शासन संबंधी होता है वो किसके हाथ में चली जाती है? वो चली जाती है राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। जम्मू कश्मीर आपके सामने एक उदाहरण बेहतरीन है आपके साथ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों नेक्स्ट 42, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है सर जी, क्या कह रहा है, एक सेकंड में आंसर मारेंगे। विटामिन के की बात करें, जब विटामिन ए की बात करते हैं मुझे रतौंधी आती है। मुझे का मतलब है जिसको ए की कमी होगी। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन से क्या होता है, मुझे बेरी वेरी हो जाता है। वी की कमी अगर मेरे को होगी तो मुझे बेरी वेरी हो जाएगा। विटामिन सी की बात करें तो मेरे को स्कर्वी हो जाएगी, यानी आपके मसूड़ों में खून आ जाएगा। विटामिन डी की बात करें तो मेरे को क्या हो जाएगी, अगर मेरे में कमी होगी तो मेरे अंदर हो जाएगी रिकेटस हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और विटामिन ई की बात करें तो दोस्तों विटामिन ई तो मेरे में बिल्कुल नहीं हो सकता है। और विटामिन के की बात करें तो विटामिन के दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा रक्तस्राव के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा भैया डी के साथ, है ना। तो यहां पर हंसना भी जरूरी है। चलो बी ई की बात बता लेता हूं, ई अगर आ ही गया है तो बता ही देता हूं। ई में क्या हो जाता है भैया, बांझपन हो जाता है और ये आपका रोग होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई यहाँ पर। बांझपन की बात यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, रक्तस्राव के साथ चला जाएगा भाई डी के साथ। माफी चाहेंगे, मैंने आपको बता दिया भाई के मैंने क्या सी लगा दिया था क्या। तो देखिएगा के की बात करते हैं, जब भी आप में क्या हो जाता है, कोई चीज अगर फिंगर कट जाती है ना, फिंगर कट जाती तो क्या होता है, रक्त की क्लोटिंग नहीं होती है, रक्त जो है आपका जमता नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि रक्त का यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, रक्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है सर, 7.4 होता है। क्या होता है सर, क्षारीय होता है। और एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर रक्त के अध्ययन को कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 43, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है। तो अम्ल यार सिंपल सी बात है, चींटियों और बिच्छुओं में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है उसको अपन कहते हैं क्या, उसको अपन कहते हैं फार्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड की बात करें जो अपने मांसपेशियों में जम जाता है, लैक्टिक एसिड की बात करें जो दूध की बात करता है, तो यही चला जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर ए के साथ। लाइक तो बनता है, इतना प्यार तो बनेगा ना, इतना सर प्यार तो बनेगा ना, तो लाइक तो बनता है। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 44, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। आपने छाते का यूज बहुत किया होगा, अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं, क्या सर अम्ब्रेला बोलते हैं, आपने छाते का प्रयोग बहुत किया होगा। आप ये बताओ कि सबसे बेस्ट छाता कौन सा होगा, सबसे बेस्ट छाता कौन सा होगा, कौन सा रंग किस छाते के लिए सर्वोत्तम होगा। पता है क्यों, ये कैसा क्वेश्चन है, ये इसलिए साइंस का क्वेश्चन है कि आपको जिसमें परेशानी ना हो, धूप कम लगे, धूप कम लगे। जैसे छाता होता है, छाता तो कैसा भी होता है, रंग बिरंगे छाता अपने अपन यूज करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे, लेकिन वो छाता कोई बेकार की, वो तो केवल आपको धूप को रोकते हैं, लेकिन अंदर तो झुलस जाते हैं ना आप। छाता किस तरीके का होना चाहिए, तो हमेशा याद रखना है, छाता ऊपर जो है आपका हमेशा सफ़ेद होना चाहिए और नीचे आपका काला होना चाहिए। अब ये बताओ कोई सफ़ेद छाता लेगा, जिंदगी में कोई नहीं लेगा, जिंदगी में कोई नहीं लेगा। यानी हमेशा याद रखना है ऊपर से उजला अंदर से काला, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीचे तो मेरा गलत आंसर लिखा है, क्यों, क्योंकि इसका रीजन बताते हैं आपको क्यों ऐसा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यार आपको गर्मी में कैसे कपड़े पहनने के लिए बोले जाते हैं, गर्मी में आपको कोई काले कपड़े रंग बिरंगे कपड़े बोलता है, सफ़ेद कपड़े बोला जाता है पहनो। क्यों, सफ़ेद सूती आपके जो है पिताजी पहनते होंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में जो सूर्य की किरणें आती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, सफ़ेद कपड़े में क्या होती है, एकदम वापस चली जाती हैं। याद रखना, इसीलिए जो हमारे पिताजी लोग होते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। ऊपर उजला रहेगा अंदर काला रहेगा। अपन लेते क्यों नहीं है ऐसे छाते को, क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि भैया गंदा जल्दी होगा। तो राइट आंसर जाएगा सी के तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां पर क्रिसमस का त्यौहार, क्रिसमस का त्यौहार आप सभी जानते होंगे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर में अपने यहाँ क्या पड़ता है, अपने यहाँ बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है। और ये कह रहा है सर ऐसा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है कि भैया ऐसा 25 दिसंबर को ऐसा कोई देश है जहां पर गर्मी होती हो, ऐसा कोई देश है, दिमाग में नहीं आ रहा यार। तो बताओ 43 का सी बच्चे बता रहे हैं। भाई सी कैसे हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं हो जाएगा क्या, ऑस्ट्रेलिया नहीं हो जाएगा यार। सर जी सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहता हूं कि पूरे पृथ्वी की बात करें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। पृथ्वी की बात करें दोस्तों, पृथ्वी को 0 डिग्री से अगर काट दिया जाए, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं।
ठीक है। और ये हो गया अपना नॉर्थ गोलार्ध, ये हो गया साउथ गोलार्ध। अपना भारत कहाँ पर है? अपना भारत है यहाँ पर। कहाँ पर है? यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर? साउथ में है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया बना दिया, यहाँ पे बना दिया ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है कि हमारे यहाँ जब गर्मी होती है, हमारे यहाँ जब गर्मी होगी तो इधर उल्टा होता है, इधर सर्दी होती है। तो दिसंबर में यहाँ पर क्या होगा सर? गर्मी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जब सूर्य चमकेगा तो इनके यहाँ सूर्य नहीं चमकेगा, इसलिए यहाँ पर सर्दी होती है। जब इनके यहाँ सूर्य चमकता है तो अपने यहाँ पर दिसंबर में बहुत तेजी से गर्मी होती, तो अपने यहाँ दिसंबर में बहुत तेजी से ठंडी होती। तो बिल्कुल उल्टा होता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ। कंगारुओं का देश भी है। क्वेश्चन नंबर लूंगा 46 स्क्रीन पर, ये रहा 46 आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा। कह रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का जो नाम क्या है? तो दोस्तों मी एंड मिसाइल की बात करता है, स्काई इज द लिमिट की बात करता है, माई मेमोरीज की बात करता है, विंग्स ऑफ फायर। और मेरे यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारा सबसे पसंदीदा जो व्यक्ति रहा है वो दोस्तों रहा है एपीजे अब्दुल कलाम और विवेकानंद, ठीक है ना। तो याद रखना है कि हमें बहुत पसंद थे एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सामने नहीं है। और एपीजे अब्दुल कलाम की साहब की जो पुस्तक है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर की बात करते हैं, बेहतरीन बंदा था। इससे अच्छा बंदा मेरे को आज तक मिला नहीं कभी भी। मिलने की बात है कि इसके हर क्वेट्स को मैंने पढ़ के रखा है। बहुत ही उम्दा बंदा था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की राष्ट्रीय गीत की बात करें, भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करें गाइस, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मिसाइल मैन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय गीत की, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा और कौन सा है? तो किसने लिखा है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, बच्चे कह रहे भाई वंदे मातरम के साथ चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। जनगण मन अधिनायक की बात करें तो राष्ट्रगान की बात होती है, और राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे बंदे थे जो गीतांजलि के लिए उनको नोबेल मिला था, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला भी गीत लिखा। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 स्क्रीन पर ये रहा। 48 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 48 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त गाइस। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को देगा। क्या? राष्ट्रपति को देगा। बताओ, सिंपल सी बात है भैया जी, राष्ट्रपति को देगा। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 49, कालिंदी किस नदी का नाम वैदिक नाम है? तो दोस्तों हर बहन हर भाई से मैं कहना चाहूंगा कि रात के 10 बजे का डोज जीके का की बात करें, जीके का आपका एसएसटी की बात करता है, और एसएसटी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जीके का खजाना रात के 10 बजे भूल न जाना आना। कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? तो कालिंदी है हमारा यमुना की बात करते हैं बच्चे, यमुना इज राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 50, ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है? दोस्तों संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है? संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है? आप सभी से उम्मीद ये करते हैं कि आपका प्यार मेरे को बताएगा कि लाइक किया है या नहीं किया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पूरे एनालिसिस क्वेश्चन होते हैं। एक 50 क्वेश्चन का हर रात के 10 बजे, हर रोज रात के 10 बजे मॉक टेस्ट होता है आपका, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर जी, क्या बात है सर, लव यू गाइस, बहुत बढ़िया। और 50वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सर पाणिनि के साथ, बच्चे कह रहे हैं। और 50 क्वेश्चन नहीं, आज 51 क्वेश्चन थे केवल, इसलिए याद रखना आज एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहा हूं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो जब भी आपसे पूछे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह पूछे, तो कभी बुध मत मार देना, हमेशा शुक्र मारना है। जब भी पूछे सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, तो बुध मारेंगे। जब पूछे अर्थ के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, दोस्तों अर्थ के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, तो वो होगा शुक्र। इसलिए शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी। बुध और शुक्र एकमात्र ऐसे उपग्रह हैं, ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति एकमात्र ऐसा है जो सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य हमारा हाइड्रोजन प्लस हीलियम का मिश्रण है। और सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको अपन कहते हैं ग्रह कहते हैं, और ग्रहों के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको सैटेलाइट यानी उपग्रह कहते हैं। शनि का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों, एकमात्र क्या, बहुत सारे उपग्रह हैं जिसमें टाइटन प्रमुख है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए 4 चांद लगाएगा।
चार चांद लगाएगा मेरे भाई। आपका लाइक मेरे लिए बहुत कुछ कर जाएगा, और कहीं ना कहीं आप सब्सक्राइब अगर करते हैं तो हम आपके परिवार के सदस्य हो जाएंगे। आप हो या ना हो, लेकिन हम जरूर आपके परिवार के सदस्य हो जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर बनता है दोस्तों। दोस्तों जरूर बनेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सुबह से लेकर आपको रात के 10 बजे तक, रात के 12 बजे तक आपको क्लास मिलती है। इसलिए जीके का खजाना रात के 10 बजे भूल ना जाना आना, ठीक है ना गाइज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाइज, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आपने बहुत आनंद लिया। इन क्वेश्चंस की बात करें तो लव यू गाइज, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। हर बहन हर भाई को सैल्यूट है मेरी तरफ से, उनके परिवार, उनके माता पिता को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार। आपकी मुस्कान हमारे लिए बहुत मोटिवेशन लाती है, और हमेशा आप यूं ही मुस्कुराते रहे दोस्तों, यूं ही अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आबाद रहे। कभी भी परिवारों को थोड़ा सा समय जरूर दिया करिएगा। माता पिता अपने बच्चों की बात करें, अगर बच्चे हैं तो उनको दीजिएगा। हर गृहिणी को मेरा सैल्यूट है, काम करने के बाद भी आप क्लास लेती हैं। हर भाई को मेरा सैल्यूट है, ट्यूशन पढ़ाने के बाद, बहुत सारे काम करने के बाद आप भी क्लास लेते हो। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद। हर बच्चा, नया बच्चा जो होगा वो अपना शहर जरूर लिखेंगे। वीडियो के बाद, कट करने के बाद, वीडियो खत्म करने के बाद आप सभी के कमेंट्स में पढ़ूंगा। वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।